नमस्कार दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी पीएम मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर रसिया की यात्रा पर गए हुए हैं। ऐसे में चर्चा पूरे ग्लोबल मीडिया में हो रही है कि क्या भारत को ये दौरा करना चाहिए। यूक्रेन तो भारत से नाराज भी हो गया है। क्यों भारत से नाराज हुआ है यूक्रेन, इसके बारे में समझेंगे डिटेल से। मंगलवार को पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उसके साथ साथ जो 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन है उसे भी एड्रेस किए। उसके साथ 26 घंटे तक मॉस्को यानी कि जो रसिया की राजधानी है वहां पर ये अपना समय बिताए। उसके बाद वहां से ऑस्ट्रिया के लिए वापस यानी कि ऑस्ट्रिया के लिए वापस वहां से लौट गए। तो ऐसे में चर्चा हो रही है, हर एक मीडिया में चर्चा हो रही है, चाहे न्यूयॉर्क टाइम हो, चाहे गार्जियंस हो, बीबीसी हो, वॉइस ऑफ अमेरिका हो और चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है। इन सारे चीजों में मोदी की और जो पुतिन है यानी कि जो रसिया के राष्ट्रपति है, दोनों लोगों की मुलाकात के बारे में चर्चा हो रही है, जोरों से चर्चा हो रही है। तो क्या चर्चा हो रही है, आइए समझते हैं एक एक करके कि किस मीडिया के द्वारा क्या कहा गया। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि जो पीएम मोदी हैं उनकी जो मॉस्को यात्रा है पुतिन को अलग थलग करने के लिए जो कोशिश हो रही थी पश्चिमी देशों की, जो पुतिन को कि उन्हें अलग थलग किया जाए, तो ये कमजोर साबित होगा। क्योंकि पीएम मोदी जैसे लोकतांत्रिक देश के नेता वहां पर जाके उनसे मिल रहे हैं, तो ये जो कोशिश हो रही है पूरे ग्लोबल देशों की यानी कि जो पश्चिमी देश है उसकी कोशिश नाकामयाब साबित हो सकती है। ये लिख रहा है न्यूयॉर्क टाइम। वहीं बीबीसी हिंदी क्या लिखता है। बीबीसी हिंदी के द्वारा क्या कहा जा रहा है। बीबीसी हिंदी कह रहा है कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं पीएम मोदी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के एक महीने बाद, जस्ट एक महीने बाद इन्होंने अपनी यात्रा कहाँ से की, मॉस्को से इन्होंने अपनी विदेश यात्रा की शुरुआत की। तो ये बहुत दिनों के बाद पहली बार जो भारतीय पीएम मोदी हैं वो जा रहे हैं रसिया के यात्रा पर जा रहे हैं। वही अन्य अखबार लिखता है नाटो देशों, जहां यूक्रेन मॉस्को पर कार्रवाई की कड़ी निंदा कर रहे हैं। नाटो देश है यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके जितने भी सदस्य देश हैं, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूक्रेन, फ्रांस हो गया, एक तरफ जितने भी नाटो मेंबर्स कंट्री है वो रसिया की आलोचना कर रहे हैं कि यूक्रेन पर अटैक किया गया है रसिया के द्वारा। ऐसे मौके पर जो नाटो है इसकी मीटिंग भी चल रही है वाशिंगटन में। वाशिंगटन अमेरिका के अंदर है, वाशिंगटन अमेरिका में नाटो की मीटिंग चल रही है। जैसे वहां पर मीटिंग चल रही है दूसरी तरफ तुरंत पीएम मोदी पहुंचते हैं रसिया की तरफ, एक तरफ वहां पहुंचते हैं। फिर उसके बाद जो वॉइस ऑफ अमेरिका है वो भी लिखता है, वो क्या लिखता है कि मोदी की इस यात्रा के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत रूस का जो संबंध है काफी महत्वपूर्ण है। रूस चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों का उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यानी कि रसिया चाइना का जो नजदीकी है चाहे जितना भी बढ़ जाए, लेकिन इस पर कोई फर्क फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि रसिया और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है ना काफी हेल्दी है, काफी मैत्रीपूर्ण रिलेशन है। इसे मतलब कोई नहीं नकार सकता है। वहीं द गार्जियन जो यूके का न्यूज़पेपर है, द गार्जियन यूके का न्यूज़पेपर है, उसके द्वारा लिखा जाता है। उसके द्वारा क्या कहा जा रहा है, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि यूक्रेन संकट के बावजूद पीएम मोदी और पुतिन ने अपनी दोस्ती के रिश्ते को काफी मजबूत किया है। पुतिन ने मोदी से मुलाकात के दौरान कहा था कि उन्हें देखकर काफी खुश हूं। उन्होंने मोदी को देखकर बोला था कि मैं काफी खुश हूं पीएम मोदी को देखकर से। ये किसके द्वारा बोला गया था, पुतिन के द्वारा बोला गया कि मैं उन्हें देखकर काफी खुश हूं। तो ऐसे में चर्चा हो रही है हर न्यूज़पेपर्स। इवन ग्लोबल टाइम्स क्या लिखता है, जो ग्लोबल टाइम्स है यानी कि जो चाइना का सरकारी न्यूज़पेपर है, इसके द्वारा क्या कहा जा रहा है, इसने तो पूरा आगे ही लगा रखा है। इसने कहा कि भारत और रूस के साथ जो गहरे रिश्ते हो रहे थे ये काफी गहरे हो रहे हैं। इससे जो पश्चिमी देश हैं, जो पश्चिमी देश है ये काफी नाराज हो गए हैं। ये भारत से बिल्कुल निराश है। ग्लोबल टाइम्स कहता है कि भारत से पश्चिमी देश बिल्कुल निराश हो गए हैं। ग्लोबल टाइम्स आगे यह भी लिखता है कि पश्चिमी देश ने भारत के को जो पश्चिमी खेमे में खींचने की कोशिश कर रहे थे और चीन के प्रभाव को काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर इंडिया पश्चिमी देशों में शामिल हो जाता है तो वो चीन को काउंटर करने में उसे आसानी होगी। लेकिन इंडिया जो है वो रसिया की तरफ झुक रहा है, रसिया के साथ बॉन्डिंग बनाने में लगा हुआ है। तो लेकिन भारत का कदम उन्हें काफी निराश कर रहा है। ये लिख रहा है ग्लोबल टाइम्स यानी जो चीन का न्यूज़पेपर्स है। उसके बाद जो वाशिंगटन पोस्ट है उसमें लिखा है कि अमेरिका का अखबार है, उसमें लिखा है कि पीएम मोदी मॉस्को के दौरे पर लिखा है कि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये यात्रा साफ संकेत देती है कि अमेरिका दबाव, चाहे अमेरिका कितना भी दबाव बना ले, उस दबाव के बावजूद भी भारत रूस के साथ अपने मजबूत संबंध बनाकर रखेगा और रूस और भारत की जो दोस्ती है ये काफी स्ट्रांग तरीके से रहेगी। भारत को
जो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल्स, जो रसिया का सर्वोच्च सम्मान है, वो भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। ये जो पहनाया गया है गले में, जो माला पहनाई गई है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टल्स, यानी कि जो रसिया का सर्वोच्च सम्मान है, खुद जो पुतिन है, राष्ट्रपति पुतिन है, वो खुद पीएम मोदी को अपने हाथ से इन्होंने पहनाया है। तो आइए समझते हैं इस सम्मान के बारे में। रूस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले जो मोदी हैं, पीएम मोदी हैं, ये भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं, यानी कि पहले भारतीय बन गए। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यीशु के फर्स्ट एपोस्टल और रूस के संरक्षक संत सेंट एंड्रूज के सम्मान में इसे 1698 में, ध्यान रखिएगा, 1698 में इसे शुरू किया गया था। यह सम्मान सबसे बेहतर नागरिक या सैन्य योग्यता के लिए दिया जाता है। मोदी को यह सम्मान देने की घोषणा 2019 में की गई थी। 2019 में ही घोषणा कर दी गई थी, लेकिन यात्रा न होने के कारण इसे रोका गया था। मोदी ये सम्मान पाने वाले चौथे गैर रूसी व्यक्ति बन गए, यानी कि फोर्थ गैर रूसी व्यक्ति बन गए। मोदी के अलावा यह सम्मान अजरबैजान के नेता हैदर अलीएव, कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति नूर सुल्तान, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दिया जा चुका है, यानी कि चौथे गैर रशियन व्यक्ति हैं पीएम मोदी, जिन्हें रूस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। और भी भारत और इंडिया के रिलेशन के बारे में देखते हैं। ये है INSTC, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। ये कॉरिडोर है कहाँ, जो रूस है, रूस के मॉस्को से शुरू होता है और सेंट्रल एशिया मॉस्को से शुरू होता है, चाबहार पोर्ट के माध्यम से मुंबई तक जाता है। यहाँ से सिर्फ भी, यानी कि जो व्यापार है ये भी शुरू हो गया है भारत और रसिया के बीच। ये जो भारत का मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट से जाएगा सीधे चाबहार पोर्ट, जो ईरान के अंदर स्थित है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट को भी भारत के द्वारा ही डेवलप किया गया है। फिर चाबहार पोर्ट से सीधे सेंट्रल एशिया और उसके बाद रसिया का जो कैपिटल से, यानी कि मॉस्को तक आसानी से पहुंच सकता है। तो इससे जो भारत का व्यापार है और भी स्ट्रांग हुआ है। एक और कॉरिडोर पर बात हो रही है भारत और रसिया की, जिसको पूर्वी कॉरिडोर का नाम दिया गया है। भारत का जो चेन्नई शहर है, चेन्नई को सीधे हिंद महासागर से होते हुए, स्टेट ऑफ मलक्का, यानी कि जो मलक्का जलडमरू है उससे होते हुए, साउथ चाइना सी, फिलीपीन से होते हुए, ताइवान स्टेट से होते हुए, जो दक्षिण कोरिया है, जापान सी है, जापान सी से होते हुए, रूस का जो व्लादिवोस्तोक शहर है, इससे ये शहर, ये जो कॉरिडोर है ये कनेक्ट होगा। पूर्वी जो कॉरिडोर है इससे कनेक्ट होगा। इससे भारत का जो एक नया ट्रेड रूट, भारत को और रूस को एक नया ट्रेड रूट मिल जाएगा, क्योंकि रेड सी से अभी व्यापार जो होता था, रेड सी पर जो हुती विद्रोही हैं उनके द्वारा अटैक करने की वजह से रेड सी से जो व्यापार है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसलिए भारत और रूस को एक अलग कॉरिडोर खोजने की जरूरत पड़ गई। तो इसीलिए पूर्वी कॉरिडोर को बनाया गया, जो चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। ऐसे में चर्चा इस बात की हो रही है कि यूक्रेन पूरी तरीके से भारत पर भड़क गया है। क्यों भड़क गया है यूक्रेन, इसके बारे में समझते हैं। क्योंकि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भारत का जो कदम है, भारत ने ये जो कदम उठाया है, इसके लिए भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। एक ऐसे नेता जो खूनी नेता है, यानी कि जो व्लादिमीर पुतिन है, यानी रसिया के जो राष्ट्रपति है, उन्हें व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति, उनके द्वारा खूनी नेता कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि पीएम मोदी एक सबसे बड़े लोकतंत्र देश के लीडर्स हैं, एक खूनी नेता को गले लगा रहे हैं। ये काफी निराशाजनक है। ये यूक्रेन के लोगों के साथ एक अन्याय ही है, यूक्रेन के लोगों, क्योंकि रसिया के द्वारा अभी एक बच्चों के हॉस्पिटल पर अटैक कर दिया गया था। जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, एक बच्चों के हॉस्पिटल में अटैक कर दिया गया है। ये बच्चों को लेकर हॉस्पिटल के बाहर जो यूक्रेनियन है ये बैठे हैं। तो इस सब सारी चीजों को लेकर जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनके द्वारा वो काफी भड़क चुके हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जंग के बीच में लगभग 40 भारतीय, मतलब कि यूक्रेन जंग के बीच में ये जो अटैक किया गया है, इसमें लगभग बहुत से सारे सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके बाद रूस और इंडिया के बारे में और भी एक बातें हुई। एक बात ये भी हुई कि रसिया के द्वारा जो भारतीय, रूस के सेना में जो भारतीय नागरिक, रूस के सेना में जो भारतीय, यानी कि जो इंडियन नागरिक इसमें शामिल हो गए हैं, उसे वापस लौटाने की भी बात कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा दावा किया गया है कि मोदी रूसी सेना में जो जबरन भर्ती किए गए हैं भारतीय नागरिक, यानी भारतीय जो युवा भर्ती किए गए हैं, उनको वापस लाने के लिए भी ये अपना मुद्दा उठाए हैं। राइटर्स के मुताबिक तो यूक्रेन जंग के बीच लगभग 40 भारत के युवा हैं, ये यूक्रेन की सेना में भर्ती हो चुके हैं। लगभग इसमें से 40 में से
दो भारतीय नागरिक यानी दो भारतीय युवा की मौत हो चुकी है रसिया के अंदर। रसिया तैयार भी हुआ है कि जो भारतीय नागरिकों को यानी युवाओं को रूस के सेना में भर्ती किया गया है उन्हें वापस छोड़ा जाएगा। इन सब सारे जो मुद्दों को लेकर भारत और रूस के बीच में बात हुई, लेकिन यूक्रेन तो भारत पर अभी भड़का हुआ है। यूक्रेन के द्वारा कहा जा रहा है कि जो बच्चों पर अटैक किया गया है इसमें लगभग 41 जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो गई है। ये खूनी खेल रसिया के द्वारा किया जा रहा है। तो अभी देखिए वाशिंगटन अमेरिका के अंदर से जो नाटो देश है, नाटो देशों की मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में क्या रिजल्ट निकल कर आता है, क्या अमेरिका के द्वारा और पश्चिमी देशों के द्वारा भारत पर फिर से एक नया प्रतिबंध लगाया जाएगा। अगर आर्थिक प्रतिबंध भारत पर लगाया जाता है तो भारत और रसिया के और भी करीब जाएगा और उसके साथ साथ भारत को तो कुछ नुकसान होगा ही जब आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो अब देखने वाली बात है कि नाटो देश यानी अमेरिका और पश्चिमी देश क्या डिसीजन लेते हैं भारत के इस दौरे पर, जो रसिया का दौरा है। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर निकल चुके हैं। तो ये था पीएम मोदी का रसिया के यहाँ दौरा किया गया न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।